माँ है कुछ अनुपमा। परिवार के एक सदस्य की ये आवाज सुनते ही अनुपमा का ध्यान उस ओर जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, अभी तो सिर्फ बातें हुई हैं, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी घर में कुछ चल रहा है, लेकिन अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है। और जैसे ही दूसरा सदस्य कहता है, सुनो, सुना तुमने? माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। अनुपमा अपनी समझदारी भरी आदत के मुताबिक फिर कहती हैं, अभी तो बातें हुई हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जब भी ये लोग कोई फैसला लेंगे, तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। ये शब्द बहुत गहरे हैं। अनुपमा बता रही हैं कि अब वो जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां वो किसी को भी अपने फैसलों में दखल नहीं देने देने वाली। वो आगे कहती हैं, अगर ये लोग यहां से जाना चाहते हैं तो जाएंगे, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। यानी वो अपनी बात पर अडिग है। ये बात सुनकर घर के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अनुपमा के मन में क्या चल रहा है। फिर अनुपमा सबसे बड़ी बात कहती हैं, हर रोज एक साथ रहकर झगड़ने से बेहतर है कि हम अलग रहें। वो कहती हैं कि अगर हफ्ते में एक दिन मिलें और उस दिन प्यार से एक दूसरे का हालचाल पूछे, तो शायद रिश्ते बेहतर हो जाएं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और समझदारी भरी बात है, क्योंकि आजकल के तनाव भरे माहौल में शायद यही एकमात्र रास्ता है रिश्तों को बचाने का। इस बीच वो प्रतियोगिता का जिक्र करती हैं, जहां प्रेरणा ने उतनी ही गलतियां की जितनी मही और ईशानी ने की। और वो कहती हैं, क्या मैंने किसी को कुछ कहा? फिर तुम सब लोग क्यों टीम लीडर बनकर एक दूसरे पर चिल्ला रहे हो? ये सवाल बहुत तीखा है। अनुपमा बिना किसी को नाम लिए पूरी टीम को समझा रही है कि अगर वो खुद किसी से कुछ नहीं कहती, तो दूसरों को क्या हक है कि वो एक दूसरे पर बरसें। वो सिखा रही हैं कि नेतृत्व करना सिर्फ चिल्लाने का नाम नहीं है, बल्कि समझदारी और धैर्य से काम लेना भी एक कला है। अब इस कहानी में एक तरफ परिवार के फैसले हैं, दूसरी तरफ प्रतियोगिता का तनाव है। अनुपमा बीच में खड़ी है और वो हर पल अपनी बात रख रही है। क्या वो सच में परिवार को अलग होने देने को तैयार है? क्या ये उनकी मजबूरी है या फिर उनकी सोच बदल गई है? और वो प्रतियोगिता वाली बात, क्या वो मही और ईशानी को भी इस बात का एहसास दिलाना चाहती हैं कि उन्होंने भी गलतियां की, तो फिर वो दूसरों पर क्यों चिल्ला रही है? ये सीन हमें अनुपमा के किरदार की गहराई दिखाता है। वो सिर्फ एक माँ या एक टीम मेंबर नहीं, बल्कि वो एक ऐसी इंसान है जो हर रिश्ते, हर फैसले को नजदीकी से समझती है। और जब वो कहती हैं कि अलग रहना बेहतर है, तो शायद वो अपने दिल का दर्द छुपा रही है। क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों से अलग होने का सोचना मुश्किल होता है। लेकिन अनुपमा ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि ये सब फैसले क्या नतीजे लाते हैं। क्या परिवार सच में अलग हो जाएगा? और अगर होता है, तो क्या रिश्ते बच पाएंगे? या फिर ये दूरी और भी दरार पैदा करेगी? अनुपमा के ये शब्द सभी को सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि कभी-कभी अलग रहना भी रिश्तों को बचाने का एक जरिया होता है। और यही बात अनुपमा इस सीन में कह रही है। दूरी भी रिश्तों को करीब ला सकती है, अगर सही मायने में समझा जाए।